चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। ये जो बच्चों क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये आपके स्टेट ऑफ मैटर या बच्चों गैसियस स्टेट से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। यस, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये भी आपका बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2 एनआरटी होता है। क्या फॉर्मूला बताओ बेटा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 केल्विन की बात करते हैं ना, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस रिप्रेजेंटेड बाय द पर्टिकुलर इक्वेशन। वो आपका यही होता है 3/2 एनआरटी, जिसको हम ई के बोलते हैं। ई के इज इक्वल टू 3/2 एन इंटू आर इंटू टी। क्लियर है। ये तो स्टेटमेंट सही है, तो रॉन्ग तो नहीं है ये। नेक्स्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 30.1 डिग्री सेल्सियस। बताओ बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। दीप्ति को मैंने पढ़ाया था पहले। बताओ बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर का मीन क्या होता है। करेक्ट बोला है, ओके। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर गैस, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ए गैस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जिसपे बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर ही होता है वो। जिसपे क्या होगा कि भाई एट हाईएस्ट टेम्परेचर एट द एबव व्हिच द गैस कैन नॉट लिक्विफाई। गैस लिक्विफाई नहीं होती है। हाँ, लिक्विफिकेशन एजेंट पॉसिबल, समृद्धि बेटा बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है, लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही बोला है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रेशर के कोई रिलेशन नहीं होता है कि प्रेशर के आपके, प्रेशर कोई मतलब नहीं है। प्रेशर कोई से भी अप्लाई करो उससे कोई मीन नहीं होता है, ठीक है। ओके। तो जो हाई, अगर किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो उसका मतलब क्या, वो इजिली लिक्विफाई हो जाती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका बेटा आपका 304 केल्विन है, तो उसका मतलब भी 31 डिग्री सेल्सियस होता है समथिंग, ठीक है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बिल्कुल। CO2 इसका हाईएस्ट 304 केल्विन वहां पे डिफाइन किया गया है। उसका डिग्री सेल्सियस करो 31 समथिंग कुछ आता है, 31.1 कुछ आता है, जिसकी वैल्यू 30 क्लोज है। तो मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एमोंग CO2 H2 नियोन कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल गैस। आप मुझे ये बताओ इसमें से रियल गैस कौन सी है और आइडियल गैस कौन सी है। बताओ बच्चों, रियल गैस कौन सी है इसमें से, बताओ जरा। यस, CO2 इज द रियल गैस। क्यों? बिकॉज CO2 के पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, भाई पोलैरिटी आएगी ना। तो पोलैरिटी आने के बाद, बिल्कुल आपने सही बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास पोलैरिटी है, और पोलैरिटी आने की वजह से बेटा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने की वजह से इट इज रियल गैस। आपने बिल्कुल सही बोला, इट इज रियल गैस। बाकी बच्चों जो दे रखा है H2 दे रखा है और नियॉन दे रखा है, वो ऑलमोस्ट आइडियल इन नेचर होती है, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आइडियल गैस। दो एटम है ना इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर, कोई लगभग आपका निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने को मिलता है नियोन के साथ और H2 के साथ। तो डेफिनेटली वो आपकी लगभग बेटा आपकी, जिसमें वंडरबॉल फोर्स की बात करते हैं ना, कि वंडरबॉल जो कांस्टेंट होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट आपके जीरो डिफाइन होंगे फॉर H2 एंड नियोन। तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, आइडियल गैस। CO2 में बेटा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी नेचर। अरे भाई पोलैरिटी तो आती है ना कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी तो बच्चों डिफाइन होगी। हालांकि डाइपोल मोमेंट आप जीरो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पोलैरिटी तो आती है ना, एक CO2 के साथ दूसरे CO2 के साथ। बिल्कुल। तो आपका जो इसने पूछा है गलत स्टेटमेंट, तो आपका हो जाएगा सी। लास्ट भी दे रखा है कि मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 फॉलोज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। केवल डी ऑप्शन से होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर है ये बच्चों तभी अप्लाई करते हैं चाहे 1000 गैस हो, चाहे बच्चों 100 गैस हो, चाहे आपकी 2 गैसेस हो, कितनी भी गैसेस हो, जब वो गैसेस आपस में अनरिएक्टेड होती हैं, आपस में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, उनके साथ हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सही लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी ना, SO2 सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर +6 में चला जाएगा, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3 आपका स्टेबल है ना, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। SO2 बेटा फटाफट से ऑक्सीजन को यहाँ पे, या अपने अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सपोर्ट करेगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है। 2 मोल्स यहाँ पे हो जाएगा, 2 मोल्स ये हो जाएगा। नहीं नहीं, तो डाल्टन्स लॉ प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते अपन। क्लियर हो रहा है क्या?
बेटा इसमें ना CO2H2 नियोन, फिर बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रियल गैस। कार्बन डाइऑक्साइड तो रियल ही गैस है ना, उसने गलत स्टेटमेंट पूछा है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें गलत स्टेटमेंट ये होगा। ठीक है, उसने बोला है कि यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, नहीं हो सकता है, ये आपकी रिएक्टेड गैसेस होंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बैठेगा, इनकरेक्ट। अब आया समझ में क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, तब तक मैं आप लोगों के स्टेटमेंट देखता हूँ। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो आपकी रियल गैस ही है, आइडियल गैस नहीं है। उसके पास आपको इंटरमॉलिक्यूलर आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है ना। लिक्विफिकेशन तो वो हम क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन के लिए डिफाइन होता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ रियल और आइडियल गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, H2 और जो नियोन है वो आपकी आइडियल गैस होंगी। उनके साथ जो आपका जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है स्मॉल बी जो होता है, वॉन कांस्टेंट ए बी, वो लगभग 0 होती है। ठीक है, H2 और नियोन गैस के लिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ना, सेकेंड ऑप्शन के अंदर बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ना बहुत नियर अबाउट आपको दे रखी है, तो ये सही स्टेटमेंट है। जो बी ऑप्शन आपको दे उसने आपको क्या निकालना है, आपको गलत स्टेटमेंट निकालना है ना क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, पहला स्टेटमेंट सही है फॉर्मूला, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लोज है, सही आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट जो सी दिख रहा है उसमें से बोला है कि उन तीन गैस में से CO2 आपकी रियल गैस है, तो बिल्कुल बात सही है ना। और लास्ट डी ऑप्शन में SO2 और O2 दोनों मिक्सअप हो जाएंगे ना, तो जो गैसेस रिएक्टेड गैसें होती हैं, जो गैसें रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, आप SO2 O2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा +4 ऑक्सीडेशन में सल्फर का, वो +6 में चला जाएगा, आपको पता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम भाई आप मुझे बताओ, हम पार्शियल बट का भी यूज करते हैं कि भाई बहुत सारी गैसेस हैं, किसी एक इंडिविजुअल गैस का परसेंटेज कितना होगा, तभी तो पार्शियल यूज करेंगे। जब दोनों रिएक्शन कर जाएंगे एक्चुअली SO2 O2 मिलेगा ही नहीं, आपको SO3 मिलेगा। जब SO3 मिलेगा तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कि SO2 के ऊपर आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा ना। आपको तो SO3 मिल जाएगा SO2 की जगह, O2 की जगह। अब बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, व्हाट इज द प्रेशर। हाँ, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है इसको, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, दीप्ति यस, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सॉल्व कैसे करना है, what is the pressure exerted by the mixture of 10 gram of oxygen, 4 gram of hydrogen that are confined in a bulb of 1 liter 20 डिग्री सेल्सियस, आर की वैल्यू गिवन है। ओके, तो सॉल्व बेटा कैसे होगा बताओ। वही पीवी इक्वल टू एनआईटी फॉलो करना है सीधा यार, पीवी इज इक्वल टू एनआईटी को फॉलो करना होगा, डायरेक्ट आप फॉलो करो इसे। बस ऊपर से कन्वर्जन करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज को लेके। सबसे पहले तो बच्चों आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, भाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल सही, एक इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले मोल्स ऑफ O2 निकालो, तो मास ऑफ O2 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, मास कितना है बेटा 10 ग्राम, मोल्स निकालना पड़ेगा ना इस इक्वेशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई कितना 36 ऑक्सीजन का हो जाएगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन, कितना ग्राम गिवन है बच्चों 4 ग्राम, डिवाइड बाई 2 होता है इसका, 2 ग्राम पर मोल होता है ना मोलर मास, बस डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा बल्ब में, बल्ब के अंदर ना गैसेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे जल्दी बताओ मुझे, दोनों को उठा के ऐड कर देना, दोनों को उठा के बेटा आपको ऐड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स आते ही आपको पता है लगभग एज्यूम, आपको ये बात क्वेश्चन में ऐसे दे ही रखी है कि ये दोनों आपकी आइडियल हैं, ऐसे क्वेश्चन को दे रखा है कहीं भी दे रखा है, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है आपके आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस में क्वेश्चन फॉलो कर लो, और इसके बाद आपको बाकी वैल्यू पता है। तो पी इंटू लीटर बेटा कितना 1 लीटर, दिस इज 1 लीटर वॉल्यूम इंटू एन, आपको यहाँ से टोटल मोल्स पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू आप फेंकना इज इक्वल टू एन हो जाएगा। आर क्वेश्चन में गिवन है, टी बेटा आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, फटाफट से केल्विन में चेंज करो 293 केल्विन, सॉल्व कर लो प्रेशर आ जाएगा। इसका आंसर बेटा यही होगा, ठीक, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगाना था। 31, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज E, कैपिटल E, देन व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 एट द सेम टेम्परेचर, बताओ कौन सा आंसर होगा।
ई ऑप्शन किया है। दो बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करो यार, बाकी लोग भी आंसर करो मेरे भाई, तो और मजा आएगा। काइनेटिक एनर्जी हम मोशन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। हाँ, वो, हाँ वो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फॉर द सेम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज सेम एज दैट ऑफ CO2। CO2 और N2 की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम हो जाएगी, बिकॉज सेम टेम्परेचर पे। बिकॉज टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम हो जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। और वर्गमूल के जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि भाई 2 NRT लिखते हैं, एन का मतलब 1 हो जाएगा, R×T बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सभी लोग। अरे क्लियर हुआ, और सीधा भी आंसर ही आ जाएगा। ऊपर वाले के ये तो इसका बेस रिलेशन पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर आपका सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आपको दे रखी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फार्मूला है यार, बिल्कुल फार्मूला है, सीरियसली। ये ऑप्शन आया मैक्सिमम बच्चों का, बहुत सही, गुड। ये ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। मोस्ट प्रोबेबल का क्या होता है, √2RT डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है बेटा। ये सब पता होना चाहिए आपको अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबल, ये सारी वैल्यूज, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है बेटा, प्रोबेबल कितनी, 1.2, इधर अंडर रूट लगा लो, 2 × R बड़े टेम्परेचर 298 केल्विन में हो जाएगा, डिवाइड बाई कैपिटल M हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से M निकल जाएगा R के टर्म में, वो वैल्यू आएगी 413.3 समथिंग आती है, ये आप चेक कर लेना एक बार, ये कुछ वैल्यू आएगी R के टर्म में। फिर BRMS निकालो आप, तो BRMS का बेटा रिलेशन क्या होता है, अंडर रूट, हाँ फॉलो करो यहाँ पे, 3 × R×T मतलब 298 लिख लो सीधा केल्विन, डिवाइड बाई, नीचे बच्चों क्या होगा 413.8 सीधा यहाँ पे लिख लो इंटू R, वो आप रिलेशन लिख लो दोनों को मिक्स करके एक साथ, और फिर इसको आप सॉल्व कर लो वहां से, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी सीधी। R कैंसिल नहीं हो जाएगा, सीधा BRMS। बस रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि उस बी मोस्ट प्रोबेबल को हम किस तरीके से BRMS में हम एंट्री करा सकते हैं, बस वो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन थे बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा गया है, बताओ क्या आंसर होगा। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, क्या होगा, बी ऑप्शन। सबको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन ही आएगा, 22 पॉइंट लीटर। बट आपको पता है ना जेड, जेड क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बी रियल डिवाइड बाई बी मतलब वेलोसिटी, ठीक है। यस, अगर जेड की वैल्यू बच्चों कम होगी, लेस देन 1 होगी, एट STP की बात करते हैं, तो बच्चों जो आपकी इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लो, इक्वेशन फर्स्ट, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो बच्चों बी रियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, बी आइडियल से। अरे यही होगी, चेक कर लो, बी रियल कम होगी बी आइडियल से, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो गिवन गैस है उसका जो वॉल्यूम बच्चों होगा वो 100% 22.4 लीटर से कम होगा। समझ में आ रहा है भाई, बी रियल कम हो गया ना, तो 22.4 जो आपका STP पे होता है उससे उसकी जो वैल्यू वॉल्यूम की वो कम ही हो जाएगी ना। समझ में आया, तो बच्चों मोलर वॉल्यूम रियल गैस का BM ऑब्वियसली लेस देन क्या होगा 22.4, तो राइट ऑप्शन इज बी। ये रिलेशन पढ़ाते हैं ना कि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 क्या वैल्यू क्या चेंज होता है, बस उसी पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा आंसर इसका, एक गैसियस सैंपल कंटेन्स 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यस, स्विच ऑक्यूपाई, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन किया आप लोगों ने, ओके ठीक है, बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए वॉन-डेर-वाल इक्वेशन, वॉन-डेर-वाल इक्वेशन पता है ना सभी को, यस जो मॉडिफाइड इक्वेशन होती है, हाँ P + AN² डिवाइड बाई B², बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है, पूरी पता होना चाहिए। वॉल्यूम का मॉडिफिकेशन करेक्शन क्या होता है, B - NB होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा NRT, ये होता है ना। यहाँ से बच्चों P निकालना है, सिर्फ आपको P निकालना है, वही तो पूछा है, देखो ना, फिर ऐसे तो निकालना है ATM में, तो इन सबको उठा के इधर शिफ्ट कर दो NRT की तरफ, सबको निकालो इधर, इधर लेके आ जाओ। P - NB का मल्टीप्लीकेशन है तो इस नीचे आप डिवाइड कर दो NRT के साथ, NRT डिवाइड बाई B - NB, और माइनस में AN² डिवाइड बाई B², और वैल्यू तो दे रखी है ना, वैल्यूज दे रखी है सब कुछ, बस हो जाएगा सॉल्व यार। नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स किसको नहीं पता,
160 ग्राम दे ही रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मास बच्चों कितना 64 ग्राम पर मोल होता है, सॉल्व कर लेना, एन की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज पता है, आंसर आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज बच्चों फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखो, ठीक है, बाकी चीजें तो आसान हो जाएंगी आपको, कैलकुलेशन प्लीज कैलकुलेशन भी करो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, then calculate the pressure exerted by the 1 mole of carbon dioxide at 273 Kelvin। इसमें एक ही वैल्यू उसने दे रखी है कांस्टेंट की, सॉल्व करो बेटा, बी ऑप्शन। इसके अंदर भी बेटा वही फॉलो करना है जो भी मैंने जस्ट इक्वेशन बताई थी, पी प्लस ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी माइनस बी, और ये 1 मोल ना, ये 1 मोल के लिए एन मैंने गायब कर दिया ना, एन की जगह 1 रखा है, इसलिए बी माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे एनआरटी नहीं आरटी आएगा फॉर 1 मोल। तो बी बच्चों क्या करना है, नेग्लिजिबल, भाई आप बात को समझो ना, ऊपर क्या दे रखा है, बी तो है ही नहीं यहाँ पे, बी नहीं तो बी को गायब कर दो, बी को हटा दो, बी जब है नहीं तो बी से मतलब भी क्या, बी को बेटा निकाल दो आप सीधा, तो फिर प्रेशर पाओ सीधा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइड बाई बी माइनस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये बनेगा। और फिर बेटा यहाँ से देख लो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये पी बी स्क्वायर माइनस आर इंटू टी बी इज इक्वल टू, और यहाँ से ए, हाँ सॉरी यहाँ से प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आपको पता है बेटा, हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशंस में हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, तो वहीं से आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो पढ़ते हैं ना, अंडर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a करके जो पढ़ते हैं फॉर्मूला, वही लगाने ना आपको। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आर टी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, डिवाइड 4ap होगा, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व करना और फिर यहाँ से आपका वैल्यू निकालिए, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा सभी से। बताओ बच्चों, 35 एटीएम के राउंड आपकी वैल्यू आएगी, इसकी सॉल्व करना है इसको, जो रियल वैल्यू है ना उसी को आपको देखना पड़ेगा। चलो थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन के बेस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों आसान है, वो 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ। सी ऑप्शन, ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट। थ्योरी पता होनी चाहिए आपको अच्छे से, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी बताओ, ये भी आसान है, कौन सा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ऑकर्स। लोएस्ट टेम्परेचर थोड़ी नहीं होता है, ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, वो है ना सी ऑप्शन। सिर्फ ये थ्योरेटिकल है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट बेटा, व्हेन हीलियम इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू वैक्यूम, heating effect is observed, the reason is that inversion temperature of helium is very low। एनसीईआरटी पूरा है, ठीक है, बिल्कुल। जूल थॉमसन जो इफेक्ट होता है ना, पढ़ते ना, टेम्परेचर एट व्हिच जूल थॉमसन इफेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। above inversion temperature all the gases shows heating effect, ठीक है। when helium is allowed to expand in vacuum the heating effect is observed, this is because the inversion temperature of helium gas is very low। और कितना होता है, -240 होता है इसका, -240 डिग्री सेल्सियस, देखो बहुत कम है, नेगेटिव में है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बताओ बेटा, अमोनिया इज लिक्विफाई मोर इजिली देन N2, व्हाई। कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा, बताओ। यहाँ पे ए के साथ रिलेशन और बी के साथ रिलेशन है, फॉर्मूला तो आपका वही होता है बेटा, पी प्लस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ब्रैकेट में वी माइनस वी इज इक्वल टू आर इंटू टी। इसमें ए और बी क्या होते हैं बच्चों, इसमें वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है ए किस पे डिपेंड करता है, बी किस पे डिपेंड करता है। जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट बच्चों स्मॉल ए होता है, वो बच्चों मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये सब पता होना चाहिए। और जो स्मॉल बी बच्चों होता है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन को मेजर करता है, बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन, फोर्स ऑफ रिपल्सन को कौन मेजर करता है, ठीक, समझ में आ गया। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो बच्चों गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, अरे गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब, तो स्मॉल ए की बच्चों वैल्यू क्या हो जाए, होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए ना, बी आपका कम होना चाहिए। तो अमोनिया जो है अगर उसका हम लिक्विफिकेशन करते हैं तो अमोनिया का लिक्विफिकेशन बच्चों आराम से हो जाएगा एज कंपेयर टू N2,
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाएगी, वहां पे एच बॉन्डिंग एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली बच्चों ग्रेटर होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो ए किसका बड़ा होना चाहिए, अमोनिया का। क्लियर। तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, अमोनिया का ए बड़ा होना चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी, ये तो नहीं होगा, ये ठीक है। और बी बड़ा होना चाहिए N2 का, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो ए और बी का रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए, कौन किसको डिफाइन करता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर गैसेस अमोनिया, वाटर, लिथियम, हीलियम आर सब्जेक्टेड टू लिक्विफिकेशन। इंटरप्रेट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज गैसेस। सी ऑप्शन किया है, इसका सी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका ए ऑप्शन आएगा, एनसीईआरटी, ठीक है। उसका पूरा थ्योरी का सेक्शन है, ठीक है, उसको पूरा एक बार आप रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीन टेम्परेचर, तीन टेम्परेचर के बाद क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो सारी की सारी जो बातें हैं उनको एक बार रिलेट करना, जरूर आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार आप एनसीईआरटी देख लेना। मैं इसका आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको शेयर कर दूँ।